कमाल की चीज़ है ना इसमें, एक तो है ट्रेडिंग टर्मिनल। मतलब मैं जब भी इस अकाउंट पे ट्रेड करूंगा मुझे ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं किसी फंडिंग अकाउंट में काम कर रहा हूँ। मुझे हमेशा ये फील आएगा कि मैं अपने रियल अकाउंट पे ही ट्रेड कर रहा हूँ। अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को देखते हुए अगर ट्रेड करना है तो सीधे मैं $4 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने को रेडी हूँ और उसके अगेंस्ट में मैं $8 का प्रॉफिट लूंगा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी यहीं पे दिख जाएगा, पोजीशन कैसी चल रही है यहीं पे दिख जाएगा। इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता कि आपकी पोजीशन आपके सामने चल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो XNX में ही ट्रेड कर रहा हूँ, तो लग नहीं रहा कि किसी प्रॉप फर्म का अकाउंट है। तो इस तरीके से किया जाएगा। तो भाई है तो चीज़ कमाल की, बनाया तो कमाल का है मयंक भाई ने। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी खास वीडियो में आजा ट्रेडिंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों पहली बार मैं कोई वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि किसी फंडेड फर्म के ऊपर है। दोस्तों आप सभी जानते हैं मयंक राज, जी हाँ, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में काफ़ी जाना माना नाम और मोस्ट लवेबल पर्सन्स की कैटेगरी में अगर मयंक राज जी आते हैं तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और उन्होंने अपनी एक फंडेड कंपनी शुरू करी है, फंडेड फर्म शुरू करी है जिसका नाम है द फंडेड रूम। तो आज रिव्यू करने वाला हूं मैं फंडेड रूम के बारे में, क्योंकि देखिए जब बात ट्रेडिंग की आती है तो ट्रेडिंग में 3 तरह के अकाउंटों को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पहला अकाउंट होता है डेमो अकाउंट्स का, दूसरा हमारा रियल अकाउंट्स और तीसरा एक और रास्ता निकल के आया है जो कि है फंडेड अकाउंट्स का। तो फंडेड अकाउंट एक बीच का रास्ता है। जो डेमो अकाउंट्स होते हैं उसमें किसी भी तरीके का इमोशनल कनेक्शन नहीं होता हमारा, तो वहाँ पे लोग प्रॉफिट बहुत अच्छा बना लेते हैं। और दूसरी साइड में जो हमारा खुद का कैपिटल होता है उसके साथ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, तो उसमें इमोशनल ट्रिगरेंस की वजह से सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हो पाता है और लॉसेस हो जाते हैं उसमें। तो ट्रेडिंग की दुनिया में जो ये फंडेड अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट आया है ये एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चीज़ है क्योंकि इसमें इमोशनल कनेक्शन भी है लेकिन थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर ट्रेडिंग आती है तो अपना खुद का बड़ा कैपिटल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा डालेंगे कैपिटल उतना ज़्यादा रिस्क होगा। तो यहाँ पे एक छोटे से अमाउंट से ही एक बड़ा अमाउंट लेकर के और उस पर ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ पे खाली प्रॉफिट बनाने की नहीं है, बात यहाँ पे सीखने की, अपने स्किल को डेवलप करने की है। तो उसमें फंडिंग अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि उसमें होता है देखो रूल, उसमें होते हैं कुछ रूल्स, सर्टेन रूल्स, वो फॉलो करने ही होते हैं और वो बिना रिस्क मैनेजमेंट के नहीं होता है। तो फंडिंग अकाउंट्स पे काम करते करते वो रूल्स जो हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगते हैं और हमारे जो ट्रेडिंग स्किल है वो इंप्रूव होता चला जाता है। फिर उसके बाद हम अपनी भी कैपिटल पर ट्रेड करते हैं, तो क्योंकि अब वो हमारा बिहेवियर बन गया है तो उसको ईजिली हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए बीच में ये जो रास्ता निकल के आया है फंडिंग अकाउंट्स का, ये बहुत अच्छा निकल करके आया है। तो आज देखेंगे हम द फंडेड रूम, जो कि एक नई फंडिंग अकाउंट्स की दुनिया में एक नई कंपनी आई है। और अभी मैं आपको वेबसाइट पे ले जाकर के सारी चीज़ें इसमें दिखाऊंगा कि क्या अच्छा है, क्या खास इसमें डाला गया है, क्या खास है और क्या चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है। अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप सभी के साथ में देने वाला हूँ। मैं फंडिंग अकाउंट्स को यूज़ करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी हैं। तो सारी चीज़ें अभी देखेंगे कि क्या क्या इसमें अच्छी हैं और क्या क्या हैं जो एक ट्रेडर के फेवर में हो सकती हैं। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो फंडिंग कंपनीज हमेशा हिडन रूल्स डालती हैं। आप जितना भी चाहें चीजें पढ़ लो, वहां पे छुपे हुए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रह ही जाएंगे, जो जिस टाइम पे पे आउट के लिए जब अप्लाई किया जाता है, जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तब तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे पे आउट के लिए अप्लाई किया जाता है उस टाइम पे वो लोग सामने निकाल के रखते हैं कि भाई ये वजह से हम आपका पे आउट नहीं दे सकते। तो बड़ा दुख होता है और बड़ा टाइम लगता है उस चीज़ में। पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो गई दोस्तों, वहाँ पे स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि स्प्रेड इतना होता है कि जो प्रॉफिट हम बना रहे होते हैं तो बहुत सारा प्रॉफिट उस स्प्रेड को ही कवर करने में चला जाता है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि फंडिंग अकाउंट्स लेने में भी प्रॉब्लम होती है कि उसके लिए हमें फिर पेमेंट मेथड उतनी ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, या तो यूएसडीटी से क्रिप्टो से हमें पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि यूपीआई से ही डायरेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारा ज़्यादा कन्वीनियंट है, व्यवहारिक है यूपीआई से पेमेंट करना, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो यूपीआई से भी ले सकते हैं। और यूपीआई से जब पेमेंट करते हैं तो ज़्यादा क्या है कि अकाउंट वगैरह फ्रीज होने के चांसेस भी रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वैसा नहीं है, प्रॉपर जीएसटी वगैरह को फॉलो कर रहे हैं। और उन्होंने खुद भी एक वीडियो बनाया जिसमें बताया है कि भाई अकाउंट वगैरह फ्रीज होने का कोई चांस नहीं है, सब कुछ लेजिड एंड लीगल तरीके से यहाँ पे हो रहा है। तो पेमेंट वाला भी दोस्तों इशू सॉल्व हो जाता है। और इसके अलावा ट्रेडिंग टर्मिनल को देखेंगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम अपना टैलेंट दिखाएंगे, जो हम काम करेंगे वो ट्रेडिंग टर्मिनल पे ही होने वाला है। तो वो कितना ज़्यादा कन्वीनियंट यहाँ पे बनाया गया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार उसको भी देखेंगे और मैं अभी खुद अकाउंट भी लूँगा आप सभी के साथ, कि मुझे भी उसको टेस्ट करना है। मैं भी चाहता हूँ कि अगर मार्केट में कुछ अच्छा आया है तो अगर उससे हम अगर कुछ अच्छा निकाल सकते हैं तो हमारे लिए और क्या ही अच्छा होगा। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि मेरे दिल से ही आवाज़ आई, दिल से आवाज़ आई कि नहीं मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक जितनी भी फंडिंग कंपनियों के साथ हमने काम किया है उनके ओनर्स को हम जानते नहीं है। यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है जिसको हम सामने से जानते हैं, उनकी यूट्यूब पे लाइव हमने देखे हुए हैं, कनेक्शन बिल्ड हो रखा है पहले से ही, ट्रस्ट गेन हो रखा है पहले से ही। और अगर वो सामने से कह करके ये कहते हैं कि भाई ये मेरा कंपनी है, मैंने ही इसको लॉन्च किया है और मैं बैठा हुआ हूँ आपके लिए, डिपॉजिट विड्रॉल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो एक ट्रस्ट तो गेन होता ही है ना। बस यही चीज़ ने मुझे इंकरेज किया कि मैं इसके ऊपर एक ऑनेस्ट रिव्यू दूँ। और मैंने आज तक कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बनाया है, ये भी कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना ही मैंने आज तक किसी ब्रोकर का लिंक एफिलिएट के लिए आप सभी को दिया है। मैंने अपनी साइड से कुछ दिया ही नहीं है आपको, राइट। मेरा पूरा फोकस लर्निंग पे रहता है। ये पहली बार ऐसा है कि मैं इसके ऊपर एक कोई रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ, और ये भी कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं। यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो मेरी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत राय है, बाकी आप भी अपनी तरफ से सारी चीज़ों को देखो, समझो, जानो, उसके बाद ही आप कोई भी डिसीजन लो। इस वीडियो का बनाने का मेरा पर्पज सिर्फ अवेयरनेस को फैलाना है, बताना है आप सभी को कि मार्केट में कुछ अगर अच्छी चीज़ आई है
तो आप कंपैरिजन करके जब भी आप फंडिंग अकाउंट खोलो तो सब जगह कंपैरिजन करके ही आप लो। तो चलिए मैं डायरेक्टली आपको लेकर के चलता हूँ सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं खुद अकाउंट लेकर के आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या है, कैसी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम thefundedroom.com वेबसाइट पे। ये है इस फर्म की ऑफिशियल वेबसाइट। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा, उस पर भी क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर डायरेक्टली पहुंच सकते हो। सबसे पहले देखेंगे वेबसाइट। तो देखिए वेबसाइट को बड़ा ही नीट एंड क्लीन तरीके से बनाया गया है, बहुत ही सिंपल और क्लीन एकदम। जो इसका यूआई है बहुत सिंपल है। देखिए सबसे ऊपर टैब्स में लिखा हुआ होम, रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड सपोर्ट, और यहाँ पे बटन दे रखा है साइन इन एंड साइन अप। तो टैगलाइन है वो है स्केल अप योर ट्रेडिंग। गेट स्टार्टेड का बटन दे रखा है, लर्न मोर। सीधा चलते हैं, थोड़ा नीचे देखते हैं क्या है कि फ्रॉम इवैल्यूएशन टू पे आउट। इवैल्यूएशन से पे आउट तक पहुंचने का इसमें प्रोसेस बताया गया है कि सबसे पहले क्या करना है। स्टेप नंबर 1 है कि चूज योर इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट चूज करना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप और इंस्टेंट फंडिंग। जैसा भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने अकाउंट ले लिया, फिर प्रूव योर स्किल। आपको अपनी ट्रेडिंग स्किल को प्रूव करना है कि यस आई नो ट्रेडिंग, आई कैन ट्रेड। आप ट्रेड करोगे और जो भी फिर आपको प्रॉफिट बनेगा वही फिर गेट रिवॉर्डेड, उसको आप विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो विड्रॉल है वो गेट अप टू 80% ऑफ रिवॉर्ड है, मतलब जो भी आप प्रॉफिट बनाएंगे उसका 80% तक आप एज ए विड्रॉल ले सकते हो। और क्लेम एनी टाइम। अब यहाँ पे लिखा तो है क्लेम एनी टाइम, लेकिन आगे चल को देखेंगे कि और इसमें और क्या क्या कंडीशंस हैं। तो बहरहाल ये चीज अच्छी है यहाँ पे कि 80% का प्रॉफिट स्प्लिट दे रखा है। एक चीज और अच्छी है कि नो लिमिट, नो टाइम लिमिट। नो टाइम लिमिट का मतलब कि आपने एक बार अकाउंट ले लिया, उसके बाद कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जितना टाइम लेना चाहो उतना टाइम उस अकाउंट को क्लियर करने के लिए ले सकते हो। तो कोई ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ना ही ओवर ट्रेड करने की जरूरत है। आप आराम से टेक योर टाइम, जब जब आपको सेटअप मिल रहा है आप तभी ट्रेड करो। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इंस्टेंट फंडिंग का है, 1 स्टेप का है और 2 स्टेप का है। 2 स्टेप से चलते हैं सबसे पहले। तो 2 स्टेप अकाउंट जो होते हैं वो कंपैरेटिवली ईजी होते हैं, लेकिन इनको क्लियर करने में टाइम लगता है ज़्यादा, क्योंकि इसमें हमें 2 बार क्लियर करना होता है। 2 स्टेप का मतलब 2 बार। तो यहाँ पे 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 से लेके $1,00,000 तक की फंडिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम देखते हैं $5,000 का जो अकाउंट है इसमें क्या है नियम, क्या रूल है। 8% का यहाँ पे टारगेट आपको करना पड़ेगा प्रॉफिट का, यानी कि जैसे ही हमने $5,000 का अकाउंट लिया 8% ये जैसे ही प्रॉफिट में चला जाएगा, ये जो टेस्ट है हमारा वो पास हो जाएगा। अगर लॉसेस की बात करें तो क्या लिमिट दे रखी है, 5% यहाँ पे हम डेली लॉस कर सकते हैं। मतलब 5% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। जब तक 5% से कम है एक दिन का लॉस, तो तब तक ये अकाउंट हमारे पास रहेगा, ये अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, ब्लो आउट नहीं होगा। और टोटल 10%, यानी कि एक दिन में 5% और टोटल 10%, टोटल ओवरऑल अकाउंट में। अगर एक दिन में मान के चलिए 4% का नुकसान कर लिया है तो अगले दिन फिर से 5 का कर सकते हैं, फिर भी 1% बच जाएगा। वो भी अगर हो गया तो फिर वो अकाउंट ब्लो हो जाएगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज है यहाँ पे 5। मिनिमम ट्रेडिंग डेज का मतलब कि आप जो ये 8% का टारगेट अचीव करोगे ये 5 दिन से पहले नहीं होना चाहिए। मतलब 5 दिन तो आपको ट्रेडिंग करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई भी एक ही ट्रेड लगा दी और वही चलती रही और उसी में ये 8% का टारगेट अचीव हो गया, तो वो नहीं माना जाएगा। एटलीस्ट 5 दिन तो आपको ट्रेड करनी है, चाहे ट्रेडिंग कैसी भी हो, छोटा लॉट हो बड़ा लॉट हो वो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड है, ये सबसे पॉजिटिव चीज़ दे रखी है यहाँ पे कि आप जितना चाहो उतना टाइम ले सकते हो। और लीवरेज भी काफ़ी डिसेंट है, 1:100, विच इज़ क्वाइट गुड। और 80% का यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट स्प्लिट है। तो चीज़ें तो बढ़िया हैं, अच्छी हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, ईजी है, कन्फ्यूजन नहीं है बहुत। और अभी टर्म्स एंड कंडीशन भी जाकर के पढ़ेंगे कि अंदर और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, सब चीज़ों को डिटेल में देखते हैं अभी। और तो ये जो रूल्स है ना, ये 2 स्टेप के लिए सभी में जो है इक्वल है। जैसे अब बस चेंज क्या हो जाएगा इसमें, 10,000 पे आप क्लिक करेंगे तो 10,000 का $66 में आपको मिल रहा है अकाउंट, 5,000 का $36 में मिल रहा है। इसी तरीके से $1,00,000 का जो है ये $529 में मिल रहा है, लेकिन कंडीशन सभी के लिए सेम रहेगी। इसके बाद चलते हैं 1 स्टेप पे। 1 स्टेप पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखिए जो अकाउंट साइजेस हैं वो सेम ही हैं, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, $1,00,000। अमाउंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा अब, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार टेस्ट देना है तो कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, थोड़ा सा डिफरेंट होगी। और जो अमाउंट होगा यहाँ पे एंट्री फीस जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये क्योंकि एक ही बार करना होता है, एक ही बार में जैसे ही हम क्लियर करते हैं इस अकाउंट को हमें रियल अकाउंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टारगेट होगा वहाँ पे कितना था, 8%। यहाँ पे एक ही बार में 10% सीधा करके देना है, एक बार में 10% हो गया तो भी ये अकाउंट हमें मिल जाएगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे 3 है, कम से कम 3 दिन ट्रेडिंग करनी ही करनी है, वो दिन कोई भी हो सकते हैं। मैक्सिमम डेली लॉस यहाँ पे 3% है और मैक्सिमम टोटल लॉस यहाँ पे 6% है, यानी कि वो 5 से यहाँ पे 3 हो गया और वहाँ पे 10 से 6 हो गए यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही बार में करना है तो थोड़ा यहाँ पे रिस्क को और ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ें सेम है, 1:100 और अनलिमिटेड पीरियड दे रखा है ट्रेडिंग के लिए। और रिवॉर्ड स्प्लिट फिर से यहाँ पे अप टू 80% है। तो चीज़ें सेम है, बस थोड़ा सा प्राइस चेंज होगा एंट्री फीस का जैसे ही 1 स्टेप में जाएंगे, क्योंकि इसको क्लियर करने में कम समय लगेगा। आप एक ही बार क्लियर करेंगे तो एक बार में क्लियर होते ही अकाउंट मिल जाएगा। और जो कंडीशंस हैं थोड़ी सी यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, यानी कि आपको रिस्क मैनेजमेंट को ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे स्कोप नहीं है किसी भी तरीके का कि किसी भी तरीके का यहाँ पे रिस्क लिया जाए।
इंस्टेंट फंडिंग में हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3% का वही डेली लॉस, 6% का मैक्सिमम लॉस। यहाँ पे मिनिमम 60 ट्रेडिंग डेज होने चाहिए और यहाँ पे एक रूल लग जाता है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी रूल। अब ये मोस्टली फर्म्स में होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बट इसमें सीधा सीधा सा दिया गया है कि आप मान के चलिए $1000 का पे आउट आप लेना चाह रहे हो, तो $1000 के पे आउट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें कोई भी एक सिंगल ट्रेड का प्रॉफिट $150 नहीं होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी रूल। अगर $150 से नीचे नीचे करके मान के चलिए आपने $100 करके या $150 से ऊपर का कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे किया है आपने तो फिर आप ईजिली उस $1000 के विड्रॉल को ले सकते हो। और बहुत सारी जगह पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्योंकि इसको ट्रेड में डाला गया है कि एक ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो $150 नहीं होना चाहिए, तो ये कंप्लीटली गैम्बलिंग बिहेवियर से बचने के लिए डाला गया है। और कई जगह पे ऐसा होता है कि आपके एक दिन का प्रॉफिट $150 नहीं होना चाहिए, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। जैसे हो सकता है कि आप वो $1000 एक ही दिन में बना लो, हो सकता है, लेकिन उसमें कोई भी ट्रेड $150 से ऊपर की नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी फर्म्स में क्या होता है कि आप एक ही दिन में $150 से ज़्यादा नहीं कमा सकते, तो वहाँ पे क्या लिमिट बाउंड हो जाती है, तो आपको समय ज़्यादा देना पड़ता है, आपको ज़्यादा ट्रेडिंग डेज में ट्रेडिंग करके और फिर प्रॉफिट बना के तब आप जा करके विड्रॉल ले पाते हो। तो बेसिकली इंस्टेंट अकाउंट लिया जाता है ताकि थोड़ा जल्दी मुझे पे आउट मिले, लेकिन जैसे ये लिमिट डेज पर डाली जाती है तो फिर वो और लंबा हो जाता है, तो वो अकाउंट बीच में कहीं ना कहीं ब्रीच होता ही होता है, राइट। तो ये यहाँ पे है, ये अच्छा है, यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। और ट्रेडिंग पीरियड यहाँ पे भी अनलिमिटेड है, लीवरेज यहाँ पे सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल एक लगाया है, वो भी पर ट्रेड के हिसाब से। बाकी और देखते हैं थोड़ा सा नीचे, बिल्ड फॉर सीरियस ट्रेडर्स। इंस्टेंट रिवॉर्ड है यहाँ पे, नो वेटिंग पीरियड, रिक्वेस्ट योर रिवॉर्ड एंड रिसीव दैम डायरेक्टली टू योर वॉलेट विद इन आवर्स। तो कुछ ही घंटों के अंदर जो है आपका जो पे आउट है वो आपके पास आ जाएगा। ऑन चेन ट्रांसपेरेंसी लिखा गया है यहाँ पे कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सभी ब्लॉकचेन पे होंगे, जो कि दिखते हैं और जिनको बदला या डिलीट नहीं किया जा सकता। नो टाइम लिमिट्स हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको बता दिया। 24/7 का सपोर्ट दे रखा है यहाँ पे। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के डिटेल्स दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे सपोर्ट में ऊपर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों पे जाकर के कोई भी क्वेरी है वहाँ पे दी जा सकती है। प्रो ग्रेड प्लेटफॉर्म, एडवांस चार्टिंग, रियल टाइम डेटा एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल एग्जीक्यूशन। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये एक ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अभी मैं भी अकाउंट लेके आपको दिखाता हूँ और फिर मैं ट्रेड भी करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का UI यहाँ पे दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली, और देखा जाए तो यही वो चीज़ है जो इसको बाकी प्लेटफॉर्म से अलग बनाती है। रूल्स की बात करेंगे, रूल्स में हम जाएंगे तो इंस्टेंट फंडिंग 1 स्टेप और 2 स्टेप के लिए सारे रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे वो रूल्स मैंने आपको उधर बता ही दिए, मैक्सिमम वही रूल्स हैं, लेकिन थोड़ा कुछ रूल्स डिटेल्स में भी जा करके कुछ जनरल रूल्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कि यहाँ पे देखें जनरल ट्रेडिंग रूल्स क्या है कि न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है। सबसे बड़ी बात क्या है कि न्यूज़ ट्रेडिंग अब यहाँ पे अलाउड कर दी गई है। मैक्सिमम फर्म्स में क्या है, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती, और आपको पता है कि जो मूव्स मिलते हैं, बड़े मूव्स कभी कभी मिलते हैं, वो न्यूज़ के टाइम पर मिल जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि न्यूज़ आने वाली है और हम तो केवल अपना टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड कर रहे होते हैं, बट कभी कभी हम अवेयर नहीं होते कि न्यूज़ आने वाली है। उस टाइम ट्रेड लगाया और ट्रेड चल गया, बढ़िया तरीके से चल गया, प्रॉफिट मिल गया, हम खुश हो जाते हैं कि प्रॉफिट मिल गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो न्यूज़ की वजह से मिला था, तो वो कट हो जाता है, वो हटा दिया जाता है वहाँ से। और कई केसेस में तो 1-2 बार होने के बाद वो अकाउंट भी जो है वापस ले लिया जाता है। तो चलिए एक चीज़ से यहाँ से हम बच गए हैं कि चार्ट को देख करके आप ट्रेड कर सकते हैं। अब चाहे चार्ट में कोई भी मूवमेंट आ रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है कि उसके पीछे रीज़न क्या है, कहीं न्यूज़ तो नहीं है। दूसरा हैजिंग, सेम अकाउंट में हैजिंग नहीं कर सकते। जिस पेयर में आपका बाई साइड का ट्रेड चल रहा है उसी पेयर में आप सेल साइड का ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे गोल्ड में अगर आपने बाई किया किसी पोजीशन को और उसी पोजीशन के अगेंस्ट में आपने एक सेल पोजीशन भी ओपन कर दी, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो फिर यहाँ पे रूल को वॉयलेट करेगा और फिर अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक हो सकता है। हैजिंग अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स, ये भी नहीं कर सकते कि आपने बहुत सारे अकाउंट ले लिए, अब आधे अकाउंटों में मतलब मान के चलिए 2 अकाउंट लिए, एक अकाउंट में आपने बाई किया, दूसरे अकाउंट में सेल किया, तो किसी ना किसी एक ट्रेड में तो ठीक जाना ही जाना है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एक्सपर्ट एडवाइस आप ले सकते हो, ये देखिए ये यहाँ पे एक कितनी बढ़िया चीज़ दे दी गई है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है कि आप किसी भी एक्सपर्ट का एडवाइस लेकर के भी उस अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो, जो आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए मतलब जो भी आपको मेथड जाने हैं आप किसी से भी जान सकते हो, बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ ये है कि आप कॉपी ट्रेडिंग नहीं करा सकते, इसमें कॉपी ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा। वीकेंड एंड ओवरनाइट होल्डिंग, ये भी बहुत बढ़िया दे दिया कि अगर आपको लग रहा है कि भाई रात में आपने ट्रेड ओपन किया और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कल गैप अप या गैप डाउन होता है मार्केट, फिर भी मेरे फेवर में ही ट्रेड्स रहेंगी, तो आप आराम से होल्ड कर सकते हो, वीकेंड में भी होल्ड कर सकते हो। यानी कि ये 2 जो बड़ी छूट दी गई हैं प्रोफर्म होने के नाते और एक ट्रेडर के लिए, ये एक अच्छा किया गया है। दिस इज़ माई पर्सनल रिव्यू। और उसके बाद HFT नहीं कर सकते, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब बार बार खोलना, बार बार बंद करना, बार बार खोलना, बार बार बंद करना, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप खुद से 1-2 ट्रेड आराम से खोल के 2-3 ट्रेड करके कर सकते हो, लेकिन बार बार तेजी से नहीं कर सकते उसको, वो अलाउड नहीं है। कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर सकते किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, आपको नहीं करना है, आपको अपने लिखा है ना यू मस्ट एग्जीक्यूट योर ओन ट्रेडिंग डिसीजंस, आपको खुद ही करना है इसको। अकाउंट शेयरिंग नहीं कर सकते, आप अपना अकाउंट किसी को दे नहीं सकते। किसी जैसे आप किसी ट्रेडर को जानते हैं तो आपने खरीद करके किसी और को दे दिया और उसको बोला कि भाई ये अकाउंट जो है
हम शेयर कर लेंगे, आप इसमें ट्रेड कीजिए, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। पे आउट शेड्यूल मंडे ओनली। अब देखिए वहाँ पे लिखा तो गया था क्या, वहाँ पे लिखा गया था कि आप कभी भी पे आउट को अप्लाई कर सकते हो और कुछ ही घंटों में आपका पे आउट आ जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है क्या, जो पे आउट की रिक्वेस्ट आप डालोगे वो मंडे को डालोगे, लिखा हुआ है देखिए, पे आउट रिक्वेस्ट कैन बी सबमिटेड, कैन ओनली बी सबमिटेड एंड ओनली प्रोसेस्ड ऑन मंडेज। ये केवल और केवल मंडे को होगा, यानी कि हमें पूरा हफ्ता वेट करना है और जो भी प्रॉफिट हमने बनाया वो प्रॉफिट का विड्रॉल मंडे को होगा। मंडे को रिक्वेस्ट लगेंगी, हालांकि रिक्वेस्ट किसी और भी दिन लगाई जा सकती है, लेकिन वो प्रोसेस नहीं होगी, वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो केवल मंडे को ही लगानी है, और मंडे को आप लगाओगे तो कुछ ही घंटों के अंदर, यानी कि 2 घंटे के अंदर ये पे आउट हमें रिसीव हो जाएगा। इन केस ऑफ रिक्वायरिंग डिटेल्स वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग में टेक अप टू 24 आवर्स। किन्हीं केसेस में ये 24 घंटे का समय ले सकता है जब कुछ वेरिफिकेशन वाली चीज़ें आएंगी। वैसे क्या है कि लगभग 2 घंटे में पे आउट आ ही जाएगा। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही बढ़िया बनाया गया है, ज़्यादा कुछ है नहीं और सीधा सीधा लिखा गया है, जो कुछ भी है सीधा सीधा लिख करके डिटेल में बता दिया गया है। लेवरेज की बात करेंगे तो देखिए जो फॉरेक्स पे है वो 30x का लेवरेज है, कमोडिटीज़ पे 10x का है और क्रिप्टो पे 1x का है। ये कौन से अकाउंट पे, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट पे। 1 स्टेप पे ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और 2 स्टेप पे देखें तो 2 स्टेप पे ये है 100x का फॉरेक्स पे, कमोडिटी पे 30x का, क्रिप्टो पे है 2x का। तो सब कुछ बढ़िया है। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन और दी गई है, इंट्रोडक्शन है, मॉडिफिकेशन, चेंजेस, ये सब लोग आप एक बार पढ़ लेना। चेंजिंग टाइप्स एंड अकाउंट बैलेंस, ये कुछ कंडीशंस और दी गई हैं यहाँ पे, बट ये बहुत आगे की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इनको एक बार पढ़ लें और उसके बाद ही कोई अपना डिसीजन बनाएं। फीस पेमेंट के बारे में बताया गया, पेमेंट टर्म्स के बारे में बताया गया, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो कोर फैक्टर थे, वो मैंने आपको बता दिए। बहुत सिंपल वेबसाइट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बढ़िया है। तो चलिए अब मैं साइन अप करता हूँ। मैं भी इस वेबसाइट को पहली बार खोल रहा हूँ और मैंने तो हमेशा सबको मैं इंकरेज करता हूँ कि डेमो से ज़्यादा ट्रेड करने से अच्छा है, जैसे कोई अगर बिगिनर आ रहा है तो पहले वो डेमो पे ही करे, उसके बाद फिर वो फंडिंग फर्म्स पे ही आए, फंडिंग अकाउंट्स पे ही आए। क्योंकि फंडिंग अकाउंट्स क्या करते हैं, डैशबोर्ड प्रोवाइड कराते हैं एक तो, जो जनरल राइटिंग में हेल्प करते हैं, प्लस डेमो के साथ क्या है कि कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है और खुद के रियल अकाउंट के साथ दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। तो ये जो बीच का रास्ता है, फंडिंग फर्म्स का जो रास्ता है, फंडिंग अकाउंट्स का जो रास्ता है, ये बहुत अच्छा है। ये एक बैलेंस प्रोवाइड कराता है। प्लस जब ट्रेडिंग को सुधारने की बात है, जब ट्रेडिंग लर्न करने की, सुधारने की बात है, डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की बात है, तो यहाँ पर फंडिंग अकाउंट बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं भी आपको लेके दिखाता हूँ। एक अकाउंट लेते हैं और उस पर देखते हैं कि ट्रेडिंग टर्मिनल कैसा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग टर्मिनल अच्छा होना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले साइन इन करते हैं और सीधा सिंपल साइन इन के लिए दे रखा है, बहुत अच्छा है। डायरेक्टली गूगल पे क्लिक कीजिए, आपका अकाउंट आ जाएगा और अकाउंट से डायरेक्टली आप गूगल अकाउंट आ जाएगा और डायरेक्टली आप साइन इन कर सकते हो। तो कोई झंझट ही नहीं है, बहुत अच्छा बनाया। और उसके बाद ये रेफरल कोड मांगेगा, यहाँ से रेफरल कोड है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाइए। अभी मैं पहली बार बना रहा हूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। तो ये देखिए डैशबोर्ड खुल गया, मतलब सिंपल डैशबोर्ड खुला है, डायरेक्टली मेल आईडी से लॉगिन हुआ है, डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। और इसके बाद अब यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट योर फर्स्ट एवेल्यूएशन। अब क्योंकि मेरा अभी तक अकाउंट है नहीं इस पर, तो मैं भी पहली बार करने जा रहा हूँ। तो चलिए एक अकाउंट लेके देखते हैं। तो क्लिक किया, अब इसके बाद चूज़ करना है इंस्टेंट फंडिंग 1 स्टेप या 2 स्टेप, कौन से पे जाना है। तो एक बार देख लेते हैं, पहले 2 स्टेप को देखते हैं। 2 स्टेप पे $10,000 का अकाउंट चूज़ कर लेते हैं, $66 का आ रहा है। और यहाँ पे पेमेंट जो है क्रिप्टो में भी हो जाएगा, पे विद स्ट्राइप यानी कि कार्ड्स वगैरह से भी हो जाएगा, और पे विद INR UPI से भी डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे कंपैरेटिवली जो पेमेंट है वो सभी सेफ़ हैं, ऐसा बताया गया है। तो चलिए ठीक है, मैं लेके दिखाता हूँ आपको। और दूसरा जो 2 स्टेप अकाउंट है और 1 स्टेप अगर देखें तो $59 का, 5,000, 10,000 एंड $99 का, ये $99 का एक हम अकाउंट लेते हैं यहाँ पे, $10,000 का 1 स्टेप अकाउंट। ठीक है, मैं ये ले रहा हूँ और मैं पेमेंट करूँगा UPI से। तो सबसे पहले ईमेल एड्रेस डालना होता है हमें यहाँ पे, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। कंटिन्यू पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ गया UPI के लिए। और UPI पे जैसे ही हम देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पे लिखा आएगा। और ये GST भी पे कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे ये टोटल जो पेमेंट पड़ेगा ये 10,864 रुपये का पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें दोस्तों GST भी इंक्लूडेड है। और कितना है, 18% का यहाँ पे GST दिया गया है। चलिए ठीक है, तो पे बाई QR कर देते हैं हम। मेक पेमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहे हैं नाम, तो नाम डाल देते हैं। मोबाइल, एक OTP जाएगा, तो चलिए मैं OTP देख लेता हूँ। चलिए OTP मुझे मिल गया है, मैं OTP इसमें डाल देता हूँ। तो चलिए OTP डाल दिया है और सेव एंड प्रोसीड कर दिया। इसके बाद अब इन्होंने पूछा है कि QR कोड दीजिए। अब ये QR कोड आपके सामने आ गया। अब इस QR कोड पे अपना कोई भी UPI एप्लीकेशन खोल के वहाँ से पेमेंट किया जा सकता है। और ध्यान रहे कि जब पेमेंट आप कर रहे हैं तो उस टाइम पे डोंट क्लोज और गो बैक अंटिल यू पेमेंट इज़ डन, मतलब ना तो पीछे जाना है और ना ही इसको बंद करना है जब तक पेमेंट सक्सेसफुल ना हो जाए। तो चलिए मैंने इसको स्कैन कर लिया है। स्कैन करने के बाद अभी मैं अपना पिन डाल के और सीधा पेमेंट को डन कर दिया। पेमेंट हो गया डन, तो पेमेंट हो गया सक्सेसफुल।
और यहाँ से डाउनलोड इनवॉइस पे क्लिक करके हम इनवॉइस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये भी हो गया है डाउनलोड, कैसा दिखता है दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा इनवॉइस भी पूरा दिया गया है ना, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि देखिए यहाँ पे जीएसटी भी जा रहा है 18% का, और टोटल जो पेमेंट हमने किया है वो ये है, और जो सारे पेमेंट डिटेल हमारे थे वो सब मेथड यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब सब कुछ है। चलिए इनवॉइस हमें मिल गया है, तो चलिए इनवॉइस हमें मिल गया है और देखिए अभी तो पेमेंट ही किया है, जैसे ही पेमेंट मिला है इंस्टेंट अकाउंट ही दे दिया है डायरेक्टली, अकाउंट ही खुल गया। वाओ, मतलब जैसे ही पेमेंट हुआ अकाउंट ही खुल गया। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ट्रेडिंग टर्मिनल। देखिए ये अकाउंट आ गया यहाँ पे, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि पेमेंट करने के साथ ही साथ वेट ही नहीं करना पड़ा, इंस्टेंट अकाउंट मिल गया है और ऑटोमेटिक सीधा ट्रेडिंग टर्मिनल ही खुल गया है। अब सबसे जो अच्छी चीज़ है इसमें वो है ये ट्रेडिंग टर्मिनल। ये बिल्कुल देखो, जैसे ज़्यादातर क्या है कि एक्सएनएक्स के अकाउंट को यूज़ किया जाता है ना, एक्सएनएक्स के अकाउंट को इसलिए लोग प्रेफर करते हैं, इसलिए क्योंकि वो बहुत ईजी है चलाने में, बहुत स्मूथ है, उसमें ज़्यादा कुछ झंझट है नहीं। और खासकर एक स्कैल्पर के लिए तो वो चीज़ और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे गोल्ड का चार्ट खोला तो देखो गोल्ड में ये मोमेंटम आ रहा है, राइट। तो अभी जस्ट ट्रेड लेके देख लेते हैं कि कैसे चलेगी। तो यहाँ पे पोजीशन साइज़ है, पोजीशन साइज़ को मैं 0.01 कर देता हूँ, 0.01। एक छोटा सा लॉट ले लेते हैं, बाइंग करें सेल करें कुछ भी कर लेते हैं, अभी तो जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो चलिए मैं बाई कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने किया प्लेस ऑर्डर, ओके। तो देखिए ये लग गया ऑर्डर। और अच्छी चीज़ क्या है इसमें कि जैसे एक्सएनएक्स का जो यूआई है ना बिल्कुल सेम वैसा ही है। अब इसको पकड़ के अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा ना तो ये मेरा स्टॉप लॉस सेट हो गया, ये हो गया स्टॉप लॉस सेट। और टीपी को पकड़ के अगर मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा तो ये मेरा टीपी सेट हो गया। और मुझे अमाउंट भी दिख रहा है कि कितने डॉलर का मेरा लॉस हो सकता है, कितने डॉलर का मेरा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर मुझे मान के चलिए अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को देखते हुए अगर ट्रेड करना है तो सीधे मैं $4 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने को रेडी हूँ, और उसके अगेंस्ट में मैं $8 का प्रॉफिट लूंगा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी यहीं पे दिख जाएगा, पोजीशन कैसी चल रही है यहीं पे दिख जाएगा, मतलब क्या कंप्लीटली चल रहा है आपकी ट्रेडिंग में सब कुछ यहीं पे दिख जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी प्रॉप अकाउंट का है, क्योंकि अभी तक जो प्रॉप अकाउंट की जो ट्रेडिंग टर्मिनल मिल रहे हैं वो MT5 या MT4 पे मिलते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे ये सुविधा नहीं होती। और प्लस उसमें क्या ना स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है। देखो इसमें देखेंगे तो इसमें स्प्रेड दिख ही नहीं रहा है, बहुत मतलब लो है, बहुत ज़्यादा लो। आप डायरेक्टली बिना किसी कन्फ्यूजन के डायरेक्ट आप जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से अपने लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसे भी करने की जरूरत नहीं है, वो भी सब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो मतलब इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता कि आपकी पोजीशन आपके सामने चल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो एक्सएनएक्स में ही ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे हम ब्रोकर अकाउंट्स में करते हैं उस तरीके से। तो लग नहीं रहा कि किसी प्रॉप फर्म का अकाउंट है। तो इस तरीके से किया जाएगा तो भाई है तो चीज़ कमाल की, बनाया तो कमाल का है मयंक भाई ने। बाकी आगे देखो किस तरीके से चीज़ें जाती हैं वो समय बताएगा। और नीचे अगर हम आएंगे, नीचे आते हैं तो देखिए ये यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स जो लगे हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। ये टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉसेस लगे हैं, ये ऑर्डर्स पे करेंगे, पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पोजीशन करंटली रनिंग है, $2 $3 माइनस चल रही है अभी, तो क्योंकि जस्ट हमने ऐसे ट्रेड को ले लिया है। तो ये है। तो सबसे ज़्यादा जो कमाल की चीज़ है ना इसमें, वो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो है ट्रेडिंग टर्मिनल, मतलब मैं जब भी इस अकाउंट पे ट्रेड करूँगा मुझे ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं किसी फंडिंग अकाउंट में काम कर रहा हूँ, मुझे हमेशा ये फील आएगा कि मैं अपने रियल अकाउंट पे ही ट्रेड कर रहा हूँ। और जब ये फीलिंग रहेगी तो फिर वैसे ही रिएक्शंस भी होंगे, वैसे ही ट्रेड को कंट्रोल करेंगे हम, है ना, मैनेज करेंगे। और ट्रेडिंग हिस्ट्री में जाएंगे तो जैसे अब मैं इस ट्रेड को बंद कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और देखिए बंद करना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ तो क्लोज ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो भी पोजीशन चल रही है एक साथ क्लोज हो जाएंगी, नहीं तो एक एक करके करना है। तो इस पर मैं क्लिक करके मैंने इस पर क्लिक किया, बस हो गई एग्जीक्यूट, काम खत्म। तो ट्रेडिंग हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे पोजीशन दिख जाएगी कि भाई हमने लॉन्ग लिया था, ये पेयर था हमारा, लॉट साइज ये था, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, सब कुछ, मार्केट टाइप, और ये टोटल फीस कितनी कटी, 0। देखो फीस है इसमें 0, स्प्रेड 0, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस निकला है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकला है। और इसको अगर शेयर करना है, किसी को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप देखो ये वेरीफाइड ट्रेड्स को आप शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो देखो इसमें फुल नंबर दूंगा मैं तो, जहाँ तक बात है ट्रेडिंग रूल्स की, जहाँ तक बात है ट्रेडिंग टर्मिनल की, जहाँ तक बात है यूआई की, जहाँ तक बात है सर्विसेज की, मैं तो इसमें पूरे में से पूरे नंबर ही देना चाहूँगा। लेकिन अब आगे चीज़ें कैसे चलेंगी वो वक्त बताएगा, समय के साथ चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी, क्योंकि मयंक भाई पे सबको भरोसा तो है ही ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग चाहते हैं, उनको प्यार करते हैं, और उन्होंने खुद बोला है कि मैं सामने से आकर के आपके डिपॉजिट विड्रॉल में कोई भी समस्या होगी तो मैं आपके लिए हेल्प करूंगा। और एक चीज़ और भी है ना इसमें कि आप समझिए कि जितनी भी फंडिंग फर्म्स हैं उनके ओनर्स को तो हम जानते ही नहीं हैं, राइट। तो कम से कम कोई अगर ऐसा है जिसको हम जानते हैं और डेली हमसे आकर के मिलते हैं, यूट्यूब पर लाइव रहते हैं, तो अपनी बात को रखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इसमें जो प्रॉब्लम्स जो आती हैं आमतौर पे वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग अपना खुद का बुद्धि विवेक लगा करके जो है डिसीजन लीजिए जो भी आप ले रहे हो। और अगर आपको लेना है इसमें अकाउंट तो आप
को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक छोड़ देता हूँ, वहाँ से आप ले सकते हो। बाकी सब कुछ तो ठीक है, बढ़िया है। तो ये मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू है, इसके लिए कोई एफिलिएट नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मुझे कोई एफिलिएट इनकम दे, और ना ही मैं लेता, ना ही मैं किसी आज तक मैंने किसी ब्रोकर का भी लिंक शेयर नहीं किया है, किसी भी कंपनी या फर्म को प्रमोट नहीं किया है। ये पहली बार मुझे ऐसा दिल से लगा कि चलिए ये एक नई चीज़ आई है, खासकर क्योंकि फंडिंग अकाउंट्स को मैं यूज़ ही करता हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी फेस करनी पड़ती हैं। अब क्योंकि एक नई चीज़ आई है और एक ऐसे शख्स की आई है जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए। तो ये मैंने अपनी तरफ से अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू आप सभी के साथ में रखा है। बाकी आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ चैनल पे बने रहिए। और आप सभी के लिए मैंने एक कोर्स और एक डिजिटल मेंटरशिप प्रोग्राम भी रेडी किया हुआ है, तो आपको अगर उसके बारे में इंक्वायरी करनी है, वो अच्छा लगता है, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने आपको ट्रेड भी करके दिखाया, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। बाकी आप डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी चीज़ है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। या फिर अगर आपको मुझसे अगर सीखना है, मुझसे आप सीखना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम आईडी भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें आप मेरे से सीख सकते हैं। बाकी मेरा जो पूरा चैनल है उसमें बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट है, मैं लगातार ऐसे वीडियोस बनाऊंगा आप सभी के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों जरूर मुझे बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आप द फंडेड रूम जो प्रॉफर्म है उसके बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप मयंक राज भाई के फैन हैं, उनके सब्सक्राइबर हैं, तो भी आप अपना रिव्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बाकी सभी लोगों को देख करके अच्छा लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।